दोस्तों, हम सबके हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का एक खास महत्व होता है। हम अपने दरवाजे पर तुलसी माता की पौधा रखते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि सर्दियों के दिन में तुलसी का पौधा बहुत जल्दी सूख जाता है। जो ठंडक का मौसम होता है वो तुलसी के पौधे के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं होता है। तो इस समय हम इसकी कितनी भी ज्यादा देखभाल करें, तुलसी का पौधा सूख ही जाता है। तो ऐसे टाइम पर जो तुलसी की सूखी लकड़ियां होती हैं, उनका क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको कैसे अपने घर में यूज कर सकते हैं, अपने किचन में, अपने हेल्थ के लिए या फिर अपने धार्मिक महत्व में, ये आज की वीडियो पूरी इसी पर बेस है। तो यहाँ पर मैंने भी अपने टेरेस गार्डन पर कम से कम 20 से 25 तुलसी के पौधे लगा कर रखे थे, जिनमें से लगभग 8 से 10 पौधे सूख चुके हैं। तो ये तुलसी के पौधे का पूरा वीडियो मैं अपने ही घर के तुलसी के पौधे से बना रही हूँ। ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर करिएगा। तो यहाँ पर तुलसी की जो सूखी लकड़ियां हैं, सबसे पहले उनको हम निकाल लेते हैं। अब इसके बाद से इसको लेकर मैं चलती हूँ अपने किचन में और आपको दिखाती हूँ कि तुलसी की लकड़ियों से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इतनी लकड़ियां ले ली हैं और आपको इसकी बहुत तरह के यूजेस मैं बताने वाली हूँ। कुछ हेल्थ एंड ब्यूटी रिलेटेड, कुछ हमारे धार्मिक दृष्टि से। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल गरिमाज यम्मी फूड रेसिपीज। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपको प्लेट में पत्तियां दिख रही हैं, ये तुलसी की सूखी पत्तियां हैं। जो अभी मैं पौधा लेकर आई तो उसमें से सूखी पत्तियां भी बहुत सारी झड़कर निकली। ऐसी पत्तियों को मैं अक्सर लेकर आती हूँ और इस तरह का पाउडर बनाकर रखती हूँ। वैसे ये पाउडर जो है तुलसी की हरी पत्तियों का है। जब तुलसी के पौधे बहुत ज्यादा थे, बहुत सारी पत्तियां निकल रही थी, तब मैंने पत्तियों को सुखाकर ये पाउडर तैयार किया था। इस पाउडर का इस्तेमाल मैं करती हूँ चाय बनाने में, क्योंकि तुलसी का जो टेस्ट है, टेक्सचर है, वो चाय में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने उस टाइम पर बहुत सारी पत्तियों का पाउडर बनाकर रखा था, क्योंकि पत्तियां डेली डेली खराब हो रही थी, सूख रही थी और मुझे पता था कि सर्दी आते ही तुलसी का जो है पेड़ सूखने वाला है। अब इसके बाद से जो इसकी लकड़ियां हैं, उसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर कुछ मोटी लकड़ियां हैं, उनको मैं तोड़कर अलग रख लूंगी। साथ ही जो बारीक बारीक लकड़ियां हैं, उसका भी बहुत अच्छा मैं आपको यूज बताने वाली हूँ। अगर आपको पूजा पाठ करना पसंद है, आपके घर में लड्डू गोपाल है या फिर ठाकुर जी की आप पूजा करते हैं, तो इसका बहुत खास महत्व होता है। विष्णु भगवान की पूजा में भी इसका खास महत्व होता है। तो तुलसी की पतली लकड़ियों को आप अलग कर लीजिए और जो मोटी मोटी लकड़ियां हैं उनको आप अलग कर लीजिए। दोनों तरीके का इस्तेमाल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 7 तुलसी की बहुत पतली पतली लकड़ियों को चुनकर अलग रख लिया है। आपको एक बार में 7 लकड़ी लेनी है, क्योंकि 7 नंबर का भी अपना एक विशेष महत्व होता है। तुलसी की 7 लकड़ियां को आपको आपस में इस तरीके से लेना है, एक छोटा सा गट्ठर बनाना है। उसके बाद से अगर आपके पास कच्चा सूत है घर में तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास नहीं था तो मैंने यहाँ पर कलावा, जिसको मौली बोलते हैं, वो ले लिया है। कलावा को आप इस 7 लकड़ियों के ऊपर अच्छे से लपेट दीजिए। ये हम बना रहे हैं तुलसी की लकड़ियों की बाती, और ये बाती काम आती है पूजा में। पूजा में आप डेली भी इसको जला सकते हैं ठाकुर जी के सामने, या फिर प्रदोष वाले दिन इसका खास महत्व होता है। तो आपको जब ठाकुर जी की पूजा अर्चना करनी हो तो आप इस तुलसी की लकड़ी का उपयोग करिए। इसको जलाकर ठाकुर जी के सामने रखिए। आपके घर में लड्डू गोपाल है तो उनकी आरती करिए, पूजा अर्चना करिए और इसको भिगा लीजिए शुद्ध देसी घी में। मैंने यहाँ पर घी को मेल्ट किया है और क्योंकि लकड़ियों की बत्ती है तो ये एकदम ऐसी खड़ी सी है। तो बत्तियों को आप इस तरीके से भिगा सकते हैं या फिर बत्तियों को घी में डालकर छोड़ भी सकते हैं, ढेर सारी बत्तियों को बनाकर। यहाँ पर मैंने बत्ती बना ली है और चलिए अपने घर के मंदिर में आपको लेकर चलती हूँ, जहाँ पर हमारे कान्हा जी विराजमान होते हैं। तो वहां पर भी हम तुलसी की लकड़ियों की इस तरीके से पूजा कर लेते हैं। तो इस तरह से लकड़ियां इस्तेमाल भी हो जाती हैं और हमारे गोपाल जी खुश भी हो जाते हैं। तो आप इससे आरती भी कर सकते हैं और उनके सामने जलाकर रख भी सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको दीपक जलाकर दिखा रही हूँ, इस तरीके से हम भगवान को भी प्रसन्न कर सकते हैं, लकड़ियों का यूज भी कर सकते हैं और घर में एक पॉजिटिव वाइब्स भी ला सकते हैं। अब इसके बाद से जो लकड़ियां मैं तोड़ कर लाई थी उनका भी इस्तेमाल आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं तुलसी के पौधे का, तो यहाँ पर जो क्या है आप देखेंगे, तो अगर आपके पौधे में ज्यादा मिट्टी है तो आप इनको पहले अच्छे से वॉश कर लीजिए, 1 से 2 दिन धूप में अच्छे से सुखा लीजिए। मुझे यहाँ पर लगा कि पौधे में मिट्टी नहीं है तो मैं इसको ऐसे ही यूज करके आपको दिखा रही हूँ। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, लकड़ियों के इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं आप चाहें तो इमामदस्ते में कूट लीजिए, या फिर अगर ये ज्यादा सूखी हैं, जैसे मेरे यहाँ जो पौधे की लकड़ियां हैं वो बहुत ज्यादा सूखी हुई हैं, मिट्टी भी बिल्कुल नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, इनको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर डायरेक्ट जार में डाल देती हूँ। अगर लकड़ियां ज्यादा बड़ी हैं, टूट नहीं रही हैं,
तो आप इनको पहले खलबट्टे में, इमामदस्ते में कूट लीजिए, उसके बाद ही मिक्सी के जार में डालिए, नहीं तो मिक्सी का जार खराब होने का डर होता है। पर मैं जो लकड़ी हाथ से तोड़ रही हूँ, आप देख रहे हैं वो एकदम ज्यादा ड्राई हो चुकी है, बहुत ज्यादा ड्राई है, तो ये बहुत ईजी तरीके से टूट रही है, इसलिए काफी छोटे टुकड़ों में है। मिक्सी के जार में इनको इकट्ठा कर लिया है। अब इनको मैंने अच्छा सा पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। इसमें कुछ मोटे टुकड़े भी हैं और कुछ पाउडर भी है। मोटे टुकड़ों को हम छान लेते हैं। इसके लिए मैंने एक बड़ा सा छन्ना ले लिया है और ये जो ड्राई पाउडर है इनको हम अच्छे से छान लेते हैं। इसमें दो तरीके का पाउडर बनकर तैयार होता है। पहला होता है जो थोड़ा मोटा पाउडर होता है, साथ ही हमारे पास एक बारीक पाउडर भी बनकर तैयार होता है। दोनों का खूब सारा इस्तेमाल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, अलग अलग तरीके का। ये हमारा मोटा पाउडर है जिसको मैं अलग रखती हूँ स्टोर करके, और जो हमारे तुलसी की लकड़ियों का फाइन पाउडर है उसका भी बहुत सारा इस्तेमाल है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये जो मोटी लकड़ियां हैं, सबसे पहले चलिए इनका इस्तेमाल देख लेते हैं। अब इसके साथ अगर आपके पास गुलाब का पौधा है घर में तो गुलाब की पंखुड़ियां होंगी, इनको लेकर आप धूप में सुखा लीजिए, या फिर माइक्रोवेव है तो गुलाब की पंखुड़ियों को आप माइक्रोवेव कर लीजिए 2 से 2.5 मिनट। ये पंखुड़ियां सूख कर बहुत ही अच्छे से ड्राई हो जाती हैं। तो इसके बाद से हम क्या करेंगे, ये जो पंखुड़ियां हमारी ड्राई हो गई हैं, तो ये माइक्रोवेव करने के बाद एकदम ड्राई हो जाते हैं। इनको मैं डाल दूंगी हमारा जो मोटा वाला पाउडर था उसमें। अब इसके बाद से मिक्सी का जार मैंने वापस से लिया है, इसमें मैं 12 से 15 छोटी इलायची डाल देती हूँ। कुछ चीजें ऐड करेंगे, मिक्सी के जार में पीसेंगे। ये है मुलेठी, जो हमारे गले को बहुत ज्यादा आराम देता है। मुलेठी नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही सौंफ ली है मैंने 2 चम्मच। थोड़े से काली मिर्च है 2 टीस्पून के लगभग, काली मिर्च के दाने डाल दिए हैं। और अब इसके बाद से एक बड़ा है दालचीनी का टुकड़ा, जिसको मैं टुकड़ों में तोड़ कर डाल देती हूँ जिससे पाउडर बनाने में आसान हो जाए। साथ ही आप थोड़ा सा लौंग ले लीजिए, लगभग 12 से 15 ही लौंग लिया है। अब सबको मिलाकर मिक्सी में अच्छा सा एक पाउडर तैयार कर लेते हैं। तो मिक्सी का ढक्कन लगाकर इसको ड्राई ही में पीस लेती हूँ। तो हमारा मिक्सी में बहुत ही बढ़िया सा पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। ये जो पाउडर है इसको भी मैंने थोड़ा सा दरदरा ही रखा है, बहुत ज्यादा फाइन नहीं किया है। इसके साथ ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ जिंजर पाउडर, यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर, जिसे हम सोट पाउडर भी बोलते हैं। तो मेरे पास ये बना बनाया रखा था, तो मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून इसको भी ऐड किया है, जिससे हमारा ये कंप्लीट मिक्सचर बनकर तैयार हो जाए। सारी चीजों को अच्छे से मिला लीजिए। और ये जो हमने मसाला बनाकर तैयार किया है, ये हमारा चाय मसाला बनकर तैयार हो चुका है। तो चाय मसाला बना लिया है, इसको आप बहुत ही इजी तरीके से साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं काफी बढ़िया तरीके से सूखी हुई हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी चीजें डाली हैं, लौंग, इलायची और बहुत सारे फ्लेवरफुल ऐसे मसाले जो हमारे गले को आराम देते हैं। आपके घर में जब भी किसी को सर्दी जुकाम हो तो गैस पर पानी चढ़ाइए और इसमें कुछ मोटी लकड़ियां तुलसी की वो जरूर डालिए। इससे इसका फुल फ्लेवर हमारे इस तुलसी के काढ़े में जाता है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी लकड़ी पहले डाली है जो थोड़ी सी मोटी वाली थी, जिसको मैंने पीसा नहीं था। अब ये पानी हमारा उबलने के तैयार है। इस टाइम पर ये जो चाय मसाले वाला पाउडर है इसको भी आप 1 चम्मच के लगभग डाल दीजिए। तो 1 कप काढ़े में आप 1 चम्मच डाल सकते हैं। गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा, जितनी मिठास आपको पसंद है वो उतना डाल दीजिए। कोई डायबिटिक का पेशेंट है तो आप गुड़ को स्किप कर सकते हैं। अब इसके बाद से इस पानी को अच्छे से पकने देते हैं। फ्लेम को सिम करेंगे और इस पानी को 4 से 5 मिनट पकाते हैं। ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा काढ़ा बनकर तैयार है। आजकल आपको पता है गले का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैला हुआ है और हर किसी को गला बैठने की शिकायत, खांसी की शिकायत ये आम बात हो गई है। ऐसे टाइम पर अगर ये इम्यूनिटी से भरा हुआ काढ़ा वो पिए तो उसके गले को बहुत ज्यादा आराम मिलता है। काढ़ा बनकर तैयार है, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। काढ़े को छान लीजिए। ये काढ़ा आप अपने घर में जिसकी भी तबीयत खराब है, गले से संबंधित शिकायत है, खांसी है, सर्दी जुकाम है, उसको पिला सकते हैं। दूसरी बात, ये काढ़ा पूरी तरह से हर्बल है, ऑर्गेनिक है और इसको बच्चे और बड़े दोनों ही पी सकते हैं और ये पीने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। इसके अलावा जब आप चाय बना रहे हो घर में, तब आप इस मसाले का थोड़ा सा पाउडर चाय में जरूर ऐड करिए। इससे आपका गला तो खुलेगा ही, साथ ही चाय का फ्लेवर भी बहुत बढ़िया हो जाता है। आइए देखते हैं हमने जो मोटी वाली लकड़ियां रखी थी उनका यूज। ये कुछ मोटी लकड़ियां हैं जिनको मैंने छोटे से एक हवन पात्र है उसमें डाला है। हवन पात्र नहीं है तो आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं। साथ ही तुलसी के कुछ सूखे पत्ते हैं, उनको भी मैंने यहाँ पर बेस की तरह बिछाया है। अब आपके घर में कभी कभी क्या होता है, आपको अपने घर में कभी कभी पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती। आपको ऐसा लगता है कि घर में कुछ अच्छा नहीं फील हो रहा है, आपको अपने ही घर में शांति नहीं मिलती। ऐसे टाइम पर एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए आप इन तुलसी की लकड़ियों को बर्न कर सकते हैं। यहाँ पर आप थोड़े देशी घी भी डाल सकते हैं। मैंने कपूर डालकर सिंपल बर्न करके दिखाया है।
शाम के टाइम आप ये काम कर सकते हैं। इस तरह से तुलसी की लकड़ियों को घर में जला सकते हैं और अपने मंदिर में भी इसको रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं, घर के किसी भी कोने में जला सकते हैं। इससे आपको बहुत ही अच्छी से एक पॉजिटिव एनर्जी फील होगी, घर में एक पॉजिटिव वाइब महसूस होगी। घर में जब भी आपको लगे कि घर में शांति नहीं है, घर वालों का जो व्यवहार है वो सही नहीं लग रहा है, तो आप तुलसी की लकड़ियों का ये छोटा सा जो उपाय जरूर करके देखिएगा। आपको बहुत ज्यादा इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके घर में कोई शुभ काम है, आप कुछ अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा करने की सोच रहे हैं, तो उससे पहले तुलसी की लकड़ियों का ये उपाय जरूर करके देखिएगा। अब इसके बाद से हमने जो तुलसी की लकड़ियों का फाइन पाउडर तैयार किया था, चलिए इसके उपाय देख लेते हैं। थोड़ा सा पाउडर आपको किसी बर्तन में, किसी दिए में लेना है। यहाँ पर मैंने पहले से थोड़ा सा पीला चंदन डालकर रखा हुआ है। ठाकुर जी को पीला चंदन बहुत पसंद है, यानी कि हमारे कान्हा जी को, और तुलसी की लकड़ियां यानी कि तुलसी का पूरा ही पौधा उनको बहुत पसंद है। ऐसे में जब आप अपने ठाकुर जी को टीका लगाएं, रोज उनका हम जब श्रृंगार करते हैं, चंदन लगाते हैं, या फिर अपने भगवानों को टीका लगाते हैं मंदिर में, स्पेशली हमारे विष्णु भगवान, हमारे कान्हा जी, तब उनको आप इस तरीके का टीका जरूर लगाएं। तुलसी की लकड़ी और चंदन मिला हुआ ये जो टीका है वो उनके माथे पर जरूर लगाएं। आप इस तरह से उनका बहुत अच्छा सा आशीर्वाद पा सकते हैं। तो ठाकुर जी को तो ये टीका पसंद ही आएगा। इसके अलावा आप अपने घर में ठाकुर जी के साथ साथ अपने घर में बच्चों को, घर के सदस्यों को, सबको ये वाला टीका लगा सकते हैं। बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता हो, उनका दिमाग शांत नहीं रहता हो, तो उनके माथे पर तुलसी की लकड़ियों का ये बना हुआ टीका जरूर लगाइए। इससे आपको बच्चों में खुद ब खुद अंतर महसूस होगा, एक अट्रैक्शन सा महसूस होगा। अब हमारे पास जो पाउडर बचा है उसकी चलते हैं एक ब्यूटी टिप्स भी देख लेते हैं। अगर आपको ड्राइनेस की समस्या है, पिंपल्स की समस्या है, या फिर पिंपल्स जो हमारे होते हैं वो अक्सर ऑयली स्किन की वजह से होते हैं, तो इस पाउडर में आप थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी ऐड करिए। यहाँ पर मेरे पास मुल्तानी मिट्टी जो थी वो थोड़े से मोटे टुकड़ों में थी, तो मैंने उसे इस तरह से अच्छे से क्रश कर लिया है। तो मैंने 1 चम्मच तुलसी की लकड़ी का पाउडर लिया है, 1 चम्मच ही मैंने मुल्तानी मिट्टी ली है। अब इसके बाद से इसमें उतना गुलाब जल डालिए जिससे इसका एक बढ़िया सा मिक्सचर बनकर तैयार हो जाए। गुलाब जल आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाइए, तो लगभग 2 से 2.5 चम्मच गुलाब जल लग जाते हैं। एक बढ़िया सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। इसको आप अपने पिंपल्स पर अप्लाई करिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो भी आप इसको लगा सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसी मिक्सचर में थोड़ा सा एलोवेरा जूस मिला लीजिए और उसके बाद से अपनी स्किन पर अप्लाई करिए, या फिर थोड़ा सा शहद मिला लीजिए, या फिर थोड़ी मलाई मिला लीजिए। तो आप इसे ड्राई स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसे ऐसे ही अप्लाई करिए, पिंपल्स पर अप्लाई करिए, लगाकर छोड़ दीजिए, सूखने पर ठंडे पानी से धुल लीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके पिंपल्स कितनी जल्दी सूख जाते हैं, कितना जल्दी आपको इसका इफेक्ट नजर आता है। आपका माथा थोड़ा गर्म रहता है तो आप इसको अपने माथे पर लेप कर लीजिए। देखिए आपका माथा कैसे शांत होता है, आपका दिमाग भी बिल्कुल ठंडा हो जाता है। हाथों में जलन हो रहा है तो भी आप इस मिक्सचर को लगा सकते हैं। पैर के तलवों में जलन है तो भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसके आप बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।